Assalamu alaikum and good morning students. Let's begin with our maths class. Open your books page number 16. Today we will solve word problems. Solve the problems writing complete statements. हमें कुछ स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हैं, हमने इनको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अ लीकिंग टैप वेस्ट 3750 ml ऑफ वाटर in 1 hour. How much water will be wasted in a day? अब एक टैप है, ठीक है, उसमें से जो वाटर लीक होता है, ठीक है, लीकिंग टैप है, उसमें से वाटर लीकेज हो रहा है और वो वेस्ट करती है 3750 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर एक घंटे के अंदर. ठीक है, उसने पूछा है कि एक दिन के अंदर कितना वाटर वेस्ट होगा. 1 आवर में तो इतना होता है, 1 डे में कितना होगा. सो 1 डे में हमें पता है 24 आवर्स होते हैं. ठीक है, सो हम लोग जितना वाटर वेस्ट हो रहा है उसको हम लोग 24 आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वाटर की अमाउंट आ जाएगी जो वेस्ट होती है इन अ डे. So let's solve it. Now firstly I have written the statements. Question number 1 solution. Amount of water wasted in 1 hour equals to this. ठीक है, उसके बाद हमें पता है there are 24 hours in a day. So the amount of water wasted in a day will be, when we multiply the amount by 24. So you have to do the working on your neat क्लास वर्क. ठीक है, आपने रफ वर्क में नहीं करना, नीट वर्क में करना है. सो आई हैव मल्टीप्लाइड अ 4 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर. आपको पता है हमने पहले मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. सो हाउ टू मल्टीप्लाई अ 4 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर हमें पता है हम कैसे करते हैं. ठीक है, सो द आंसर इज़ 90,000 ml. So this is our required answer. Moving on to the second question. Rehan found out that he can save 4726 milliliters of water every day by not leaving the tap open continuously. During his bath, how much water can be saved in 25 days in this manner? अब देखो, रेहान जो है उसने पता लगाया कि वो सेव कर सकता है इतना वाटर रोज़ाना जब वो बाथ ले रहा होता है. ठीक है, सो बाय नॉट लिविंग द टैप ओपन कंटिन्यूसली. ठीक है, सो यानी कि वो मुसलसल टैप को अगर हम ओपन छोड़ते हैं तो हमारा वाटर वेस्ट होता है. उसने कहा अगर मैं इसको टैप को मुसलसल ओपन नहीं रखूँगा तो मैं इतना वाटर सेव कर सकता हूँ. ठीक है, सो हाउ मच वाटर कैन बी सेव्ड इन 25 डेज़. एक दिन में वो इतना सेव कर सकता है, तो हमें पता लगाना है 25 डेज़ में कितना सेव होगा. तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही सेकंड में हमने 1 डे की जो अमाउंट है वाटर की जो सेव हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 25 डेज़ के साथ. तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगी जो 25 डेज़ में सेव हो सकती है. ठीक है, moving on to the solution of question. Amount of water saved in a day is this. Amount of water saved in 25 days. अब हमने इसको 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से 4726 ml इंटू 25. अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, वर्टिकली पहले लिखा, ऊपर बड़े नंबर 4 डिजिट नंबर को लिखा, नीचे 2 डिजिट नंबर लिखा, मल्टीप्लिकेशन की और मेरे पास जो आंसर आया वो है 118,150 ml. सो ये मेरे पास आ गई अमाउंट जो वो सेव करेगा 25 डेज़ के अंदर. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. देयर आर 1440 मिनट्स इन अ डे. हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 8 वीक्स. अब उसने कहा कि इतने मिनट्स हैं एक डे के अंदर. ठीक है, 1440 मिनट्स एक दिन में. तो उसने पूछा है कि हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 8 वीक्स. वीक्स के अंदर 8 वीक्स के अंदर कितने मिनट्स होंगे. ठीक है, सो हमने 8 वीक्स के जो मिनट्स हैं ये पता लगाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग पता लगाएंगे 8 वीक्स के अंदर दिन कितने हैं. ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई करना है पहले 8 को 7 के साथ, बिकॉज 1 वीक के अंदर होते हैं 7 डेज़. सो हमने वीक्स को पहले
डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, ठीक है। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 56। फिर अब हमारे पास 56 डेज़ बन गए, यानी कि 8 वीक्स जो हैं वो 56 डेज़ के इक्वल है, ठीक है। फिर अब हमें एक दिन के मिनट्स दिए हुए हैं, हमने मिनट्स बताने हैं 8 वीक्स के। तो हम इन मिनट्स को जो हमारे पास 56 डेज़ आ गए उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। मूविंग ऑन टू द सोल्यूशन, देखो मिनट्स इन अ डे कितने हैं जो उसने बताए क्वेश्चन में, वो हैं ये इतने मिनट्स हैं वन डे में 1440। उसके बाद हमने 8 वीक्स के अंदर बताने हैं कि कितने मिनट्स होंगे। तो सबसे पहले तो वीक्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे डेज़ में, बिकॉज हमारे पास जो क्वांटिटी दी हुई है वो डेज़ में है, ठीक है। सो नंबर ऑफ़ डेज़ इन 8 वीक्स होंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 दैट इज़ इक्वल्स टू 56। उसके बाद हमने बताना है नंबर ऑफ़ मिनट्स इन 8 वीक्स। अब नंबर ऑफ़ मिनट्स इन 8 वीक्स जो हैं वो कैसे आएंगे हमारे पास, हम अब जो हमें वन डे के मिनट्स दिए हुए थे उनको 8 वीक्स के डेज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मिनट्स इन 8 वीक्स आ जाएंगे, ठीक है। सो आई हैव मल्टीप्लाइड अ 4 डिजिट नंबर बाय अ 2 डिजिट नंबर, आप देख सकते हैं, और मेरे पास ये आंसर आया 80,640 मिनट्स। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। Moving on to the question number 4, 30 children made 5,280 paper bags. How many did each child make? 30 बच्चों ने मिलके इतने पेपर बैग्स बनाए हैं, ठीक है। तो उसने पूछा है कि एक बच्चे ने कितने बनाए हैं, हर एक बच्चे ने, ईच चाइल्ड मीन्स एक बच्चे ने, हर एक बच्चे ने कितने पेपर बैग्स बनाए। सो हम डिवाइड करेंगे 5,280 को जब 30 चिल्ड्रन से, तो हमें एक चिल्ड्रन ने जितने बैग्स बनाए हैं वो पता चलेंगे। कमिंग टूवर्ड्स द सोल्यूशन, नंबर ऑफ़ पेपर बैग्स हैं ये हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं 30। अब हमने बताना है कि ईच चाइल्ड विल मेक बैग्स इक्वल्स टू, जब हम लोग इस टोटल नंबर ऑफ़ बैग्स को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन से, सो हमें पता चलेगा कि एक बच्चे ने कितने बनाए, ठीक है। सो ये मैंने डिवीज़न की हुई है, नंबर जो पेपर बैग्स का नंबर है उसे डिवीजन साइन के अंदर रखा, और जो डिवाइज़र है वो है 30 क्योंकि हमने इसको चिल्ड्रन में डिवाइड करना है। सो 30 बाहर आएगा। देन आई स्टार्टेड माई डिवीजन एज हमने पहले डिवीजन की थी, ठीक है। उसी तरीके से मैंने डिवीजन की, मेरे पास रिमाइंडर आया है 0, और जो क्वोशंट है वो है 176। तो हमें पता है हमारा क्वोशंट जो होता है वो हमारा आंसर होता है। सो ईच चाइल्ड विल मेक बैग्स इक्वल्स टू 176. This is the required answer. Moving on to the question number 5. How many pieces of cloth can be cut from a 5-meter length of a cloth if each piece is 50 centimeter long? एक क्लॉथ है जिसकी लेंथ है 5 मीटर, 5 मीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ है। उसने कहा है कि ईच पीस, हमने जो क्लॉथ है उसको कट करना है 50 सेंटीमीटर के पीसेस के अंदर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर के पीसेस के अंदर हमने इसको कट करना है। हमें पता है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 5 मीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ है। अब हम इसको कट करेंगे 50 सेंटीमीटर की पीसेस में। अब मैं आपको बताऊंगी कि 1 पीस जो है वो उसकी लेंथ, 1 पीस नहीं, हमारे पास कितने पीसेस बनेंगे ये हमने फाइंड करना है। हाउ मैनी पीसेस ऑफ क्लॉथ कैन बी कट फ्रॉम दिस क्लॉथ, ठीक है। हमने बताना है कि कितने पीसेस इस लेंथ के हमारे पास कट पीसेस आएंगे। मूविंग ऑन टू द सोल्यूशन, लेंथ ऑफ क्लॉथ है 5 मीटर। वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। सो लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल्स टू 5 मीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लें, बिकॉज हमने इसको डिवाइड करना है सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो हमने मीटर्स को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो हमारे पास आ गया 500 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये लेंथ हमारे पास मीटर से कन्वर्ट हो गई सेंटीमीटर में। हम लोग हमेशा सेम यूनिट्स को ही डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगी
500 सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर से। तो क्योंकि लेंथ ऑफ ईच कट पीस ऑफ क्लॉथ इज़ 50 मीटर्स, ठीक है। नंबर ऑफ पीसेज ऑफ क्लॉथ इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर। जब मैंने डिवीजन की अपनी, इस तरीके से मैंने छोटी सी डिवीजन होनी है इसकी, ठीक है। 500 को अंदर रखा, 50 को बाहर रखा, डिवाइड किया तो मेरे पास आया 10। आंसर आया 10 बिकॉज 50 इंटू 1 हमारे पास 50 होता है। ये 0 रह गया, इसको ऊपर लिख दिया तो ये हमारे पास 10 आ गया। सो नंबर ऑफ़ पीसीज ऑफ क्लॉथ विल बी 10। सो हमारे पास 10 पीसीज में जो लेंथ ऑफ क्लॉथ है, जो 5 मीटर का कपड़ा है, वो कट होगा 10 पीसीज में और हर पीस की लेंथ होगी 50 सेंटीमीटर। Now rest of the questions are your homework. I will only explain them. Question number 6 is, from several orchards, delicious apples are packed in boxes of 72 each. How many boxes will be required for 936 apples? एक बॉक्स के अंदर 72 एप्पल्स होते हैं और टोटल उसके पास 936 एप्पल्स हैं। उसने पूछा है कि कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे 936 एप्पल्स को रखने के लिए। तो हम डिवाइड करेंगे 936 एप्पल्स को 72 एप्पल्स से, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ बॉक्सेस जो रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़, 5 डॉक्टर्स ट्रैवल फ्रॉम कराची टू लाहौर टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस। द टोटल बिल फॉर देयर ट्रेन टिकट्स इज़ ₹9675। हाउ मच डज ईच डॉक्टर पे? 5 डॉक्टर्स ने जो टोटल बिल पे किया है वो ये है। उन्होंने पूछा एक डॉक्टर ने कितना बिल पे किया, तो हम लोग ये जो टोटल बिल है इसको डिवाइड कर देंगे 5 डॉक्टर्स पे, तो हमें एक डॉक्टर की पेमेंट का पता चल जाएगा कि एक डॉक्टर ने कितना पे किया। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन 2700 मिनट्स। मिनट्स दे दिए, हमें पता है कि 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, तो हम 2700 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9, 4 फ्रेंड्स शेयर अ फ्लैट, देयर टोटल एक्सपेंसेस फॉर जनवरी आर दीज। ये है उनका टोटल ख़र्चा जो जनवरी में उन्होंने किया, ठीक है, टोटल है उन चारों का मिला के। हाउ मच मनी मस्ट ईच फ्रेंड कंट्रीब्यूट, मतलब एक फ्रेंड को कितने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, यानी हर एक को कितने कितने पैसे मिलाएंगे तो फिर उनके ये टोटल एक्सपेंसेस बनेंगे, ठीक है। तो हमने इस टोटल एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है 4 के साथ, तो हमारे पास ईच फ्रेंड के कंट्रीब्यूशन की मनी आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, गुड बाय।